Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। जिसमें आज हम लोग CDP की क्लास में आज हम लोग एक नया टॉपिक जो कि हमारा टीचिंग मेथड से संबंधित है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जो कि अरस्तु ने दिए थे, फिर बाद में उनके शिष्य जो बेकन उन्होंने इसे रिपीट किया। तो ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है, इसको हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि, और इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डिडक्टिव को निगमन विधि। निगमन विधि ये हमारा आगमन विधि और दूसरा है हमारा निगमन विधि। तो इस मेथड में होता क्या है, बेसिकली जो हमारे इंडक्टिव मेथड को आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। इंडक्टिव में होता है हमारा क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल टू रूल। इस मेथड में क्या जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। इस तरह जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल बच्चे को बताते हैं कि भाई देखो ये सामने रखा हुआ ये क्या है, ये बकेट है, ये क्या है मार्कर है, ये क्या है हमारा बोर्ड है, ये क्या है हमारा वाटर बॉटल है, ये क्या है हमारा पेन है। तो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। फिर बताते हैं हम लोग ये सब मिला के ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो फिर हम उसको नाउन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसको हम लोग नाउन की डेफिनेशन बताते हैं। पहले हम उसको आसपास के ऑब्जेक्ट से बताते हैं। तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल टू रूल। फिर क्या हो गया, कॉन्क्रीट टू ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में होता है पहले हम उसको क्या चीज दिखाते हैं, पहले हम बताते हैं कि बेटा देखो ये बोर्ड है। पहले हमने उसे क्या दिखाया, बोर्ड दिखाया, मूर्त चीज दिखाई। इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो पहले हमने उसे बोर्ड दिखाया, फिर बोर्ड के बारे में बताया कि देखो बेटा ये व्हाइट कलर का भी होता है, इसमें हम लोग डस्टर से चौक से भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोग मार्कर से भी लिख सकते हैं। फिर हमने बाद में उसको बताया कि ये हमारा बोर्ड है जिसका यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, लिखने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा। और फिर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज भी अमूर्त चीजों के बारे में पढ़ाएंगे जो उसने देखी नहीं है, फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। तो फिर उसके बाद एक और क्या होगा, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन पहले इसको हम लोग क्या पढ़ाएंगे, पहले हम लोग उसको ABCD की पिक्चर दिखाएंगे। ABCD की पिक्चर दिखाया हमने, वो हमारा होगा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने वो ABCD जान गया। फिर ABCD जब जान गया वो, तब हमने उसे क्या बताया, तब हमने उसे जब वो ABCD जान गया तब हमने उसको क्या बताया, उसको हमने क्या बताया, उसको हमने वर्ड बनाना सिखाया, EGG, क्योंकि वो ABCDE पहले ही जान गया। E उसने पहले ही पढ़ लिया और ABCDEFG पहले से ही जान गया। तो फिर हमने उसे क्या करना सिखाया, वर्ड बनाना सिखाया। तो क्या हो गया ये हमारा नोन टू अननोन, यानी जो चीज़ वो जानता है उस चीज़ के बाद फिर उसको ऐसी चीज़ बताएंगे जो वो नहीं जानता है। पहले ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसके बारे में वो पहले से जानता है। दूसरी चीज़ हमारी क्या हो गई, स्पेसिफिक टू जनरल। दूसरी क्या हो गई, स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल में पढ़ाएंगे हम लोग कैसे, पहले बच्चे को कोई एक छोटी सी चीज लेके समझाएंगे कि देखो बेटा पहले क्या होता है, हम लोग ABCD होती है, उसमें 26 लेटर होते हैं। A ऐसे बनाएंगे, B ऐसे बनाएंगे, C ऐसे बनाएंगे। फिर हम उसको बाद में जनरल वे में बताएंगे कि देखो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। मतलब इस तरीके से रनिंग में लिखा जाता है। फिर लिखा जाता है डिफिकल्ट, हम लोग उसे रनिंग में लिखना चाहेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम उसको हाथ पकड़ के क्या सिखाएंगे, लेटर बनाना सिखाएंगे, छोटी सी चीज सिखाएंगे। फिर जनरल में बोल करके बोलेंगे कि लिखो वेयर डू यू लिव, लिखो ही इज ऑनेस्ट बॉय। फिर हम उसको सेंटेंस लिखना सिखाएंगे, बोल देंगे वो खुद लिख लेगा। तो पहले हम क्या सिखाएंगे, उसे छोटी सी चीज सिखाएंगे, फिर उसके आगे बड़ी चीजें सिखाएंगे। दूसरा क्या होता है, बॉटम टू अप, यानी कि छोटी सी चीजें सिखाएंगे। पहले वही चीज निकल करके आ रही है कि पहले हम लोग ABCD सिखाएंगे, ABCD सिखाने के बाद फिर हम उसको वर्ड सिखाएंगे,
वर्ड के बाद फिर हम लोग उसको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, फ्रेजेस सिखाएंगे, सेंटेंस बनाने के बाद फिर वो अपने आप निबंध लिखना यानी डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को कर पाएगा, यानी फिर वो अपना एक टॉपिक लिख पाएगा, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएगा। सबसे पहले हम लोगों को उसे ABCD सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आपने सीधा सीधा डायरेक्ट लिया और आपने उसको सिखा दिया कि भाई तुम तो सीधा सेंटेंस लिखो, तो वो नहीं लिख पाएगा। छोटे से बच्चे को आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखने के लिए बोल देंगे, वो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, आपने उससे बोला किसी टॉपिक पे अपने विचार लिखो, वो नहीं लिख पाएगा। पहले उसे आपको ABCD सिखाना पड़ेगा, फिर उसको आप वर्ड सिखाएंगे, वर्ड के बाद सेंटेंस सिखाएंगे, सेंटेंस के बाद फिर वो जब सेंटेंस बनाना वो सीख जाएगा तब उसके बाद वो फिर आगे अपने टॉपिक पे किसी टॉपिक पे लिख पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे हम लोग, बॉटम टू अप जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, इंडक्टिव मेथड। अब हम लोग देख लेते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जस्ट अपोजिट, पहले रूल सिखाएंगे वो, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। पहले क्या सिखाएंगे, नियम सिखाएंगे। पहले वो नियम बता देंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर वो उसके एग्जाम्पल देंगे कि देखो ये मेज रखी हुई है, ये भी नाउन है। देखो ये कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ये राधा खड़ी हुई है, ये भी नाउन है। देखो ये एक अंकल खड़े हुए हैं, ये भी नाउन है। देखो ये डोर लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा है, ये भी नाउन है। देखो ये बकेट है, ये भी नाउन है। पहले हम उसको एक डेफिनेशन सिखाएंगे, एक रूल बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले हम लोग उसे रूल बताएंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिडक्टिव मेथड, रूल टू एग्जाम्पल। फिर हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट यानी पहले अमूर्त चीजें दिखाएंगे, फिर उसके बाद जानी हुई चीजें दिखाएंगे। पहले उसे वैसी चीजें दिखाएंगे, मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को उसे दिखाया नहीं, उसके बारे में उससे बोल दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया, उसके बारे में आपने उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बोल दिया, थॉट्स कलेक्ट करने के लिए बोल दिया। आपने उससे बोल दिया कि मान लीजिए चलिए वाटर पे अपने बारे में लिखो, वाटर पे अपनी सोच लिखो, तो वो क्या हो गई, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। वो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज सोचेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आप उससे, फिर उसको आप वो चीज़ बाद में दिखा रहे हो। आपने पहले क्या बोला, उस बच्चे ने कभी मार्कर देखा नहीं है, आपने बोला राइट 5 सेंटेंस ऑन मार्कर, तो वो मार्कर पे 5 सेंटेंस लिखो, तो उसने इसके पहले कभी मार्कर देखा नहीं है, फिर आपने उसके 5 सेंटेंस देख ली, फिर उसके बाद आपने उसको मार्कर दिखाया कि दिस इज द मार्कर, यही मार्कर है जिसके बारे में मैंने 5 सेंटेंस लिखने के लिए बोला था। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, डिडक्टिव मेथड हो गया। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, नोट टू अननोन। क्या हो गया, नोट टू अननोन, यानी पहले उसे ज्ञात चीजें दिखाएंगे, फिर अज्ञात के बारे में, अज्ञात से अज्ञात, अननोन टू नोन। अननोन टू नोन, पहले अज्ञात चीज दिखाएंगे, फिर उसको नोन की तरफ ले जाएंगे, यानी पहले कोई ऐसी चीज दिखाएंगे जिसके बारे में उसने देखा नहीं हो, उसके बारे में उसे पढ़ाएंगे, फिर उसको वो चीज दिखाएंगे, वही चीज निकल के आ गई। फिर आपका जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब जनरल हम लोग बात करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे उसको रीडिंग करना सिखाएंगे। जनरली हमने बुक में क्या किया, रीडिंग करना स्टार्ट किया, और रीडिंग करने के बाद फिर उसको हमने, फिर उस रीडिंग में हमने उसको बताया कि बेटा देखो ये नाउन है। ठीक है, फिर हम स्पेशल पॉइंट पे पहुंचे, फिर हमने बोला देखो बेटा ये सेंटेंस, जैसे हमने लिखा, पहले हमने एक सेंटेंस उसके सामने लिखा एग्जाम्पल के लिए, आई एम ज्योत्सना and I like to read book. सॉरी, हमने एक चीज लिखी और फिर हमने इस चीज में उस बच्चे को क्या बताया, इसमें हमने उसको बच्चे को बताया बेटा देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, इट इज सब्जेक्ट एज वेल एज अ वर्ब, सॉरी नाउन, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। फिर हमने इस सेंटेंस ये बताया उसको बेटा देखो ये वर्ब है हमारा,
ठीक है। फिर हमने ये बताया बेटा देखो ये फिर हमारा नाउन आ गया, ये हमारा नाउन फिर आ गया बेटा देखो, ये क्या है हमारा वर्ब है, ये रीड क्या है फिर हमारा वर्ब आ गया, टू हमारा प्रीपोजिशन आ गया और ये हमारा फिर नाउन आ गया। तो फिर हमने बच्चे को बताया एक छोटी छोटी सी बातें बताई। तो ये क्या होगी, पहले हमने उसे जनरल बात उसके सामने एक बुक रखी और बुक में रीडिंग करी और रीडिंग करने के बाद उसको एक एक करके पॉइंट आउट करके बताया कि देखो ये होता है ये होता, तो क्या हो गया हमारा जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। नेक्स्ट है हमारा टॉप टू डाउन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन, पहले हम लोगों से वही चीज निकल के आ रही, पहले हम लोगों से बड़ी चीजें पढ़ाएंगे फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें पढ़ाएंगे। पहले हमने उसे रीडिंग करना सिखाया फिर उसके बाद ABCD सिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो गया डिडक्टिव मेथड। पहले हम उसे बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा दी फिर छोटी चीजें पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे, पहले नियम उदाहरण देंगे फिर नियम बताएंगे। पहले हम लोग मूर्त चीज दिखाएंगे फिर अमूर्त चीजों के बारे में पढ़ाएंगे उसे। पहले हम लोग उसकी देखी हुई चीज जिसको जानता है वो देंगे, फिर उसके बाद हम लोग अननोन चीजें जो उसने नहीं देखी फिर वो पढ़ाएंगे। पहले हम लोग स्पेशल चीजें पढ़ा देंगे फिर जनरल पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। बॉटम टू पहले हम लोग उसे क्या करेंगे, पहले हम लोग उसे छोटी चीजें पढ़ाएंगे फिर बड़ी चीजों पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पहले ही रूल बता देंगे फिर छोटी छोटी चीजों के एग्जाम्पल देंगे। एब्स्ट्रैक्ट यानी पहले अमूर्त चीज जो उसने नहीं देखी वो दिखा देंगे फिर उसके बाद उस चीज का पिक्चर दिखा के उसको पढ़ाएंगे। अननोन यानी कि पहले वो जिन चीजों को नहीं जानता वो दिखाएंगे फिर उसके बाद उसको ऐसी चीज दिखाएंगे जो वो जानता है। पहले उसे ऐसी चीज जनरल वे में बात करेंगे फिर उसको स्पेशल चीज बताएंगे कि देखो ये भैया ये स्पेशल चीज इसमें ये चीजें हैं। जैसे मैंने वही चीज है कि मैंने पहले खीर बना दी या फिर मैंने कह सकते हलवा बना दिया, उसके बाद फिर बताया कि देखो ये चीनी है व्हाइट कलर की होती है ये इसमें डलेगी 1 स्पून, ठीक है। फिर उसमें मैं बताया देखो ये घी है ये इसमें 1 कप डलेगा। फिर मैंने उसमें बताया ये देखो सूजी है इसमें 1 कप डलेगी। तो वो क्या हो गई एक फिर स्पेशल बात बाद में की, पहले जनरली वे में हमने हलवा बना के उसके सामने रख दिया। और ये क्या होगा टॉप टू बॉटम, पहले बड़ी चीजों की बात करेंगे, पहले हम लोग रीडिंग सिखा देंगे उसके बाद ABCD सिखाएंगे, ठीक है। तो ये एक बात हुई। एक और इम्पोर्टेंट बस ये था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में, वो भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक चीज है हमारी रियलिया। एक वर्ड है हमारा, एक टर्म है हमारी रियलिया। रियलिया क्या होता है, when children learn through real object, when children learn through real object, learn through when children learn through real object। ये एक इम्पोर्टेंट है। इस टर्म में क्या होता है, इस टर्म को रियलिया बोलते हैं। जैसे कि रियलिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो टीचर पढ़ा रहा है तो वो टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर पढ़ाते समय एक उस रियल ऑब्जेक्ट को पढ़ा है। मान लीजिए वो किसी एप्पल के बारे में बता रहा है, A फॉर एप्पल होता है तो उसने दिखाया बेटा देखो ये A फॉर एप्पल ये होता है। वो एप्पल क्लास में लाया या फिर वो आर्टिफिशियल है या फिर वो नेचुरल है लेके आया, उसने दिखाया क्लास में कि देखो बेटा ये है एप्पल, यानी उसने पढ़ाया क्या, B फॉर बॉल, बॉल वो क्लास में लेके आया देखो बेटा ये होता है बॉल, ठीक है। उसने फिर बोला क्या बोला, जैसे मान के चलिए वो क्या पढ़ा रहा, वो ATM के बारे में पढ़ा रहा, ATM के बारे में पढ़ा रहा, उसने ATM का एक पिक्चर लेके आया, उसने क्लास में दिखाया बेटा दिस इज द ATM, ठीक है। अगर मान लीजिए वो किसके बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, तो वो लैब में ले जाके दिखा रहा है कि अच्छा देखो ये कंप्यूटर होता है, ये माउस होता है, ये कीबोर्ड होता है। तो यही होता है व्हेन द टीचर टीच देयर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं हम व्हेन टीचर टेक अ हेल्प ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट व्हाइल टीचिंग, दिस इज नोन एज द रियल। जब क्या होता है टीचर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट को दिखा के बच्चे को पढ़ाता है एज ए टीचिंग एड। वो वहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे को आप मनी के बारे में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक बड़ी क्लास का हो गया,
मुद्रा के बारे में पढ़ाया, तो आपने वहाँ पे नोट ले जाके दिखाया कि देखिए ये होता है मुद्रा, ठीक है, ये कागजी मुद्रा होता है, ये कॉइन मुद्रा होता है। तो क्या होता है कि टीचर क्या करता है, जैसे आपने पढ़ा ए फॉर एप्पल, तो आप उसके सामने एक एप्पल लेकर गए और उसको दिखाएं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। तो आज की क्लास में बस यही था। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के साथ CDP को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।